हमारा वीडियो पहली बार देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आपको पता चले। आइए जानते हैं रिले क्या होता है। ये सपोज़ मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पे हमारे आइसोलेटर स्विच लगे होते हैं। इस आइसोलेटर स्विच से एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है और सर्किट ब्रेकर जो होता है ये बस बार से जुड़ा होता है। सपोज़ मान लीजिए बस बार से हमारा कोई लाइन जा रहा है फीडर के लिए। अब इस फीडर में हमारा सर्किट ब्रेकर लगा होता है यहाँ पे, और ये करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं इस फीडर के सीरीज़ में। ये करंट ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है वो रिले से होता है। ये रिले है, इस रिले से एक कनेक्शन होता है। ये हमारी बैटरी है। ये रिले है। ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है सीटी। ये हमारा एमसी है, मूविंग कांटेक्ट है, और ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है। और ये है रिले ट्रिप। ये है रिले ट्रिप। इसका कनेक्शन सर्किट ब्रेकर से होता है। यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो आयल सर्किट ब्रेकर यूज होता है। सपोज मान लीजिए फीडर में यदि कोई फॉल्ट होता है या फेस टू फेस हो या फेस टू ग्राउंड हो, तो उस केस में करंट की वैल्यू नॉर्मल रेटेड से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो सीटी का जो टर्न का रेशियो डिज़ाइन किया गया होगा उससे हमारा करंट का अनबैलेंस होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें सीटी में करंट फ्लो हो जाएगी, जिससे हमारी रिले क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का पोल बन जाएगा, जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी जो क्या होगी, अट्रैक्ट करेंगी। इस जो मूविंग कांटेक्ट है इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो फिक्स कॉइल से क्या हो जाएंगी, आके मूविंग कांटेक्ट जुड़ जाएंगी, जिससे हमारा बैटरी को क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाने से बैटरी एनर्जाइज हो जाएगी। अब जैसे बैटरी एनर्जाइज होगी तो रिले क्या हो जाएगी, ट्रिप कर देगी किसको, सर्किट ब्रेकर को, जिससे फीडर में जो भी फॉल्ट होगा वो कहाँ से, इस सर्किट ब्रेकर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा कोई भी फॉल्ट हो तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम जानते हैं कि रिले की डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग मेनली। तो रिले की डिज़ाइन में सबसे पहला बात आता है सिलेक्टिविटी की। सिलेक्टिविटी के केस में ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि जब रिले ऑपरेट हो तो किसी और को मतलब बिना डिस्टरबेंस किए अपना कार्य करे। मतलब सिलेक्टिविटी के केस में ये होता है कि जब रिले ऑपरेट हो तो किसी भी पॉइंट को डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ फॉल्ट को क्या करे, क्लियर करे। तो ये है सिलेक्टिविटी, मतलब बिना डिस्टर्ब किए अपने फॉल्ट को क्या करे, क्लियर करे। और दूसरा जो आता है वो होता है सेंसिटिविटी। इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट होती है तो फॉल्ट के केस में जो स्टार्टिंग का ही जो करंट होता है उसी पे क्या हो जाए, हमारा रिले ऑपरेट हो जाए। ये नहीं कि स्टार्टिंग में फॉल्ट हुआ और मैक्सिमम की वैल्यू अपने पहुँचे तब ऑपरेट हो। हम ये हमेशा यही चाहेंगे कि जैसे फॉल्ट स्टार्ट हो तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही क्या हो जाए, हमारा रिले ऑपरेट हो जाए। तो ये चीज़ सेंसिटिविटी के अंतर्गत आती है। तीसरा चीज़ हमारा है रियलेबिलिटी। हम हमेशा यही चाहेंगे कि रिले क्या हो, ऑपरेट हो। ऐसा ना हो कि ऑपरेट ही ना हो, ताकि हमारे जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर जो भी हो, क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए। तो हम रियबिलिटी होना चाहिए, मतलब हमेशा ऑपरेट होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे चौथा जो है वो फास्ट।
मतलब रिले की जो डिज़ाइन की जाएगी 1 सेकेंड से कम ही डिज़ाइन करते हैं, मतलब इस अपने टाइम को क्या करें, फॉलो करें। ऐसा ना हो कि 1 सेकेंड से ज़्यादा पे ऑपरेट हो, तो हम हमेशा ये भी नहीं चाहेंगे। और चौथा चाहिए, पांचवा है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जब फॉल्ट हो तभी ऑपरेट हो, ये नहीं कि यदि फॉल्ट क्या है हमारा 0 है तभी ऑपरेट हो जाए रिले, ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। जब हमारा फॉल्ट हो तभी क्या हो, ऑपरेट हो रिले, तो उसको हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो रिले में इतने टाइप के क्वालिटी मेनली होने चाहिए। अब आइए जानते हैं रिले मतलब मेनली कितने टाइप के होते हैं। अब मेनली जो हमारे रिले होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा रिले जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है पहला है। दूसरा जो हमारा है वो है इंडक्शन रिले। और तीसरा जो है हमारा थर्मल रिले। और चौथा जो है स्टैटिक रिले। इसका नाम होता है एक और है परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल रिले, पीएमएमसी टाइप का रिले होता है। इंडक्शन टाइप रिले का एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोडायनामिक रिले। मेनली हमारे पास 4 टाइप के रिले हैं। इसका यूज़ जो होता है एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ होगा। इंडक्शन रिले का मेनली यूज़ हम लोग एसी के लिए करेंगे। थर्मल का जो यूज़ होगा वो भी एसी और डीसी दोनों के लिए होगा। और जो स्टैटिक रिले ये भी मेनली डीसी के लिए होगा। अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के रिले कितने होते हैं, इसके नाम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के जितने रिले हैं इसको इतने नामों से दिया जाएगा। ये जितने भी रिले हुए हैं सब एसी और डीसी दोनों पे यूज होगा। आपका किसी का भी नाम दे तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले के अंतर्गत आएंगे। पहला है डिस्टेंस रिले, मूविंग आयरन टाइप का रिले है। तीसरा है ट्रैक्शन आर्मेचर टाइप रिले। चौथा है सोलिनाइड टाइप रिले है। पांचवा है प्लंजर टाइप रिले। छठवां बैलेंस बीम टाइप रिले। तो इतने टाइप के रिले हैं, किसी एक का भी अगर नाम दे तो सब किस में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले में, जो एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होंगे। और जो दूसरा रिले है इंडक्शन टाइप रिले, इसके भी कई तरीके के नाम हैं। तो इंडक्शन टाइप या इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप रिले जो होते हैं ये मेनली इस टाइप से नाम से, इसके आगे इंडक्शन लगा होगा तो ये जितने भी होंगे वो इसी पे यूज होंगे, जितने भी इंडक्शन टाइप के होंगे। इसका नाम इंडक्शन डिश टाइप रिले या इंडक्शन कप टाइप रिले या इंडक्शन ओवर करेंट रिले या इंडक्शन नॉन डायरेक्शनल रिले। तो इनको इतने नामों से जानते हैं हम लोग। थर्मल रिले ओनली मेटल पे डिज़ाइन किया जाता है, इसका कोई अलग पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें से सारी वर्किंग सेम होती है, तो किसी एक की वर्किंग इसमें समझेंगे। इंडक्शन टाइप में भी किसी एक की वर्किंग समझेंगे, बाकी सारे सेम ऑपरेशन सेम है। थर्मल का एक वर्किंग देखेंगे। तो 3 वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले की वर्किंग देखते हैं, बाद में इंडक्शन और लास्ट में थर्मल, ये कैसे ऑपरेट होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले का सबसे पहला फिगर है। सारी वर्किंग सेम है तो इस वर्किंग को समझते हैं। ये है स्प्रिंग, ये हमारा हिंज है, ये हमारा आर्मेचर है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये फिक्स कॉन्टैक्ट है जो ट्रिप के लिए हम लोग देंगे। यहाँ से जो मूविंग कॉइल है ये फिक्स कॉइल है। ये फिक्स कॉइल जो होगा हमारा वो रिले से जुड़ा होगा और रिले से हमारी ट्रिप कॉइल के लिए जुड़ी होंगी और ट्रिप से हमारा सर्किट ब्रेकर जुड़ा होगा और बीच में हमारी क्या होगी, बैटरी होगी जो ट्रिप को क्या एनर्जाइज करेगी। तो ये कनेक्शन है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा लाइन से क्या है जुड़ा होगा। सपोज़ हमारा मान लीजिए कोई लाइन है।
अब ये हम जो मैग्नेट का यू टाइप का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रिलक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं यू टाइप का। सपोज़ मान लीजिए किसी लाइन में एल या एल कोई भी फॉल्ट होती है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, हमारा ये करंट फ्लो होगी, जिसमें हमारा करंट जैसे ही फ्लो होगी तो ये नॉर्थ ये साउथ अपनी सर्किट को क्या करेगा, ऐसे कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये सर्किट कंप्लीट ऐसे होनी चाहिए इस आर्मेचर के थ्रू। तो अपनी सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ये। तो जैसे ये मूविंग कॉइल क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये इस प्लंजर जो होगा ये क्या हो जाएगा, खींच जाएगा और एफसी से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जो ट्रिप के लिए क्या हो जाएगी, रिले की कॉइल ट्रिप एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे बैटरी एनर्जाइज हो जाएगा और ट्रिप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगा, यहाँ से ओपन कर देगा, जिससे हमारा जो भी लाइन में फॉल्ट होंगी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। और अब आइए दूसरे टाइप का जो रिले है, इंडक्शन टाइप का जो रिले है, आइए उसकी वर्किंग जानते हैं वो कैसे वर्क होता है। ये हमारा इंडक्शन टाइप का रिले का फिगर है। ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफर है और ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ये हमारी कोई लाइन है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये करंट ट्रांसफार्मर, और ये एल्युमिनियम की डिश है, और ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है जो मूव करेगा। इस मूविंग कॉन्टैक्ट से हमारा जो होगा एक फिक्स कॉन्टैक्ट होगा, इसके थ्रू हमारी एक बैटरी जुड़ी होगी और बैटरी से हमारी क्या जुड़ी होगी, रिले कॉइल। अब इस रिले कॉइल से हमारा क्या होगा, इस लाइन में सर्किट ब्रेकर जुड़ा होगा। आइए अब इसकी वर्किंग जानते हैं कैसे वर्क करता है। सपोज़ मान लीजिए यदि हमारी लाइन में अभी कोई फॉल्ट नहीं है, सपोज़ मान लीजिए हमारा अभी नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो ये डेवलप जो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स के कारण जो एल्युमिनियम पे डिस्क पे जो टार्क लगेगा वो क्या होगा, T0 होगा। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कारण जो टार्क डेवलप होगा वो TR होगा। तो नॉर्मल कंडीशन के केस में जो होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कारण जो डेवलप टार्क होगा काफ़ी ज़्यादा होगा करंट की अपेक्षा। तो इस केस में एल्युमिनियम की जो डिश है नॉट रोटेट, मतलब एल्युमिनियम की जो डिश है वो क्या रोटेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फॉल्ट का कंडीशन आता है तो उस केस में जो करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो टार्क डेवलप हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर हो जाने के कारण जैसे ही मान लीजिए सपोज लाइन में कोई एल या एल जी कोई भी फॉल्ट आता है, करंट ट्रांसफार्मर में करंट की रेटिंग ज़्यादा हो जाने से इसके कारण जो डेवलप टार्क होगा T0 ज़्यादा हो जाएगा PT के कारण। तो इस केस में एल्युमिनियम की पत्ती अब क्या होगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही रोटेट करेगी जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट क्या है, इस एल्युमिनियम की डिश से जुड़ा है। अब जैसे ही घूमेगी एल्युमिनियम की पत्ती, ये FC से क्या हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगी, जिससे हमारी बैटरी एनर्जाइज होकर ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब लास्ट टाइप का जो रिले है वो है थर्मल रिले। आइए जानते हैं थर्मल रिले कैसे वर्क करता है। तो ये है थर्मल रिले का फिगर। इसमें एक मेटल की पत्ती होती है और इसमें हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये MC कॉन्टैक्ट है, ये मेटल का कोई पत्ती है और हमारे ये एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है और ये हमारे लाइन को सीरीज में ऐड है। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट। तो सपोज़ मान लीजिए किसी लाइन में L या LG कोई भी फॉल्ट होती है तो इस केस में करंट की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारे यहाँ पे ड्रॉप क्या हो जाएगा, I/R का ड्रॉप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा हीट I²R भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हीट ज़्यादा हो जाएगा तो मेटल की जो पत्ती है वो क्या हो जाएगी, गर्म होने लगेगी। जैसे ही गर्म होगी तो मेटल की पत्ती की लंबाई क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो एक ऐसा केस आएगा कि ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही इससे कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगी तो हमारा ट्रिप की जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, इनर्जाइज हो जाएगी। जैसे इनर्जाइज हो गए तो हमारा सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा,
ओपन हो जाएगा। तो रिले के इस टॉपिक में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में सेमेस्टर वाइज एंड कॉम्पिटिटिव वाइज के बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही।